अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 9 ता 15 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मरीख यकम ता 12 में खाना माल में रहते हुए माली उमूर में दरपेश जो रुकावटें हैं उनका तदारक करने या उनका हल निकालने में आपका साथ दे सकेगा, जबकि माली वसाइल के हुसूल के लिए आपकी जो कोशिशें हैं, जो आप जारी कोशिश कर रहे हैं, वो यकीनन कामयाबी से हमकिनार होंगी। 13 ता 31 में मरीख ज़ायके के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके किसी सफ़र को वसीला ज़फ़र बना सकेगा, जबकि अजीज़ वक़ारब और बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात में पुख्तगी आएगी, यानी ज़्यादा इस्तेहकाम आएगा। मसाइल के हल की जो ज़रूरत तो डेफिनेट आपको पेश आएगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मामलात हैं, वो हैं आपके कामों में कुछ नादीदा किस्म की कुछ रुकावटें आएंगी, जिनकी वजह से आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और हौसले के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। 15 मई को मरीख ज़ोल मुकाबला होने के बायस हालात में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, सेहत मुतासर हो सकती है या आपकी तबीयत ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो सकती है, यानी आप हाइपर हो सकते हैं, जोशीले होकर अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई मामला ज़रूर आपके साथ पेश आ सकता है, तो इसके लिए अपने आप को संभालिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, कोई परेशानी सर पे सवार नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये असरार के असरात हैं, वो जिस तरह की आपकी पैदाइश का टाइम है उसके मुताबिक आपके जो असरात भी उसी के मुताबिक मुरतब होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को मुश्तरका सरमायाकारी या मुलाजमत के सिलसिले में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेंगी। 10 मई को इज्तिमाई या मिलजुल कर काम करना या जॉइंट वेंचर इश्तराकी अमल करना दूसरों के साथ आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। 11 मई को सरमायाकारी करते वक्त आपको खासा मुहतात रहना होगा। 12 मई को सकाफती या तफरीही जो मामलात हैं उनके सिलसिले में आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ओवर एक्सपेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से लाजमी बात है सारा बोझ आप पे आएगा। तो 13 मई को समाजी उमूर में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती हैं। 14 मई को आप अपनी खुद एतमादी से लेन देन कर सकेंगे और यकीनन ये आपकी खुद एतमादी की एक मिसाल होगी, यकीनन लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। 15 मई को आपने जो भी काम किया होगा, जो भी काम आप कर रहे हैं, यकीनन आप अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग काम करने के बाद जस्टिफाई करते रहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को जो है वो सेटिस्फाई करना है, मुतमईन होना है अपने काम के हिसाब से, और यही जो है वो एक किसी भी अच्छे काम का नतीजा होता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के साथ या मनफी असरात का हम दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ोरा 8 ता 31 में ज़ायके के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके बहन भाइयों, हमसायों, अजीज़ वक़ारब या आपके करीबी जो अफराद हैं उनसे आपकी मोहब्बत या आपकी उनसीयत को बढ़ा सकेगा। जबकि अगर आप मुकामी सफ़र कोई यानी अपने मुल्क के अंदर कोई सफ़र करेंगे किसी ख़ास मकसद को तय करके, तो यकीनन वो सफ़र आपका खुशी का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ नए तजर्बात कर सकते हैं, कुछ चूँकि आपकी आदत है आइडियाज़ आते हैं और आप उनको जस्ट लाइक बुल फाइटिंग के अंदाज में आगे बढ़ाते हैं, तो अगर इस तरह का कुछ काम करेंगे तो यकीनन उनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 मई को आप अपना ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ काम करते हुए गुजारेंगे। 10 मई को अजीज़ वक़ारब का तामुन आपको हासिल रहेगा। 11 मई को आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, और जबकि आप किसी अहम मसले को हल करने में भी कामयाब रहेंगे। 12 मई को किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। 13 मई को दूर दराज से यानी हो सकता है अब्रॉड से कोई आपको खुशखबरी मिल जाए। 14 मई को किसी अहम शख्सियत का तामुन आपको हासिल हो सकेगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बावकार अंदाज में दूसरे के सामने आ सकेंगे। 15 मई को जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी कुछ ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक खेलों से है, तो या वो खुद खिलाड़ी हैं, तो यकीनन उनके लिए कामयाबियों का दिन साबित हो सकता है, जबकि किसी बिछड़े हुए दोस्त से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए भी कोई नहीं है। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 2 ता 31 में आपके तालिब में मौजूद होगा, जबकि 2 से 19 मई तक मुस्तकीम हालत में होगा, बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
اور اس کی وجہ سے آپ مینٹلی خاصے میچور ہو سکیں گے، حالات میں کچھ ایسی تبدیلیاں لائیں گے جو کہ آپ کے لیے خاص پیسفل ہوں گی، دیکھنے میں خوشگواریت آپ تک پہنچ پائے گی۔ ایسے حالات میں جو معاملات کو سدھارنا، ان سے فائدہ حاصل کرنا اور دوسروں کے فوائد کے لیے بھی اپنے آپ کو مینیج کرنا، یہ بآسانی آپ کر سکیں گے۔ اپنی سوچ میں جدت لانے کے ساتھ ساتھ یعنی اپنے آپ کو آپ اپ گریڈ کریں گے، نئے زمانے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو بھی ان ایڈوانس آگے لے جائیں گے، اور کاروباری امور میں بہتری لائیں گے جو وہ آپ کے لیے مینٹلی خاصا آپ کو سیٹسفائی کرے گی، بہت زیادہ آپ پیسفل ہو سکیں گے۔ 9 اور 10 میں کو عطارد نیپچون تربی کی وجہ سے کوئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں، جبکہ بزرگوں اور تجربہ کار افراد سے اگر آپ مشاورت کریں گے تو حالات میں ممکنہ طور پر بہتری ہو سکے گی، جبکہ آپ کی سوچ میں مثبت پہلو بھی اجاگر ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 9 مئی کو سفر کرنا، کوئی بھی سفر جو اچانک ہوتا ہے یا آپ کا طے کیا ہوا سفر ہوگا وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ 10 مئی کو گھریلو، خاندانی اور جائیداد کے سلسلہ میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی، جو ہے برقرار رہے گی، اور یقیناً اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ 11 مئی کو کاروبار کے سلسلہ میں آپ فائدے حاصل کر سکیں گے، جبکہ دوسرے لوگوں سے کچھ کاروباری ڈیل بھی فائنل کر سکیں گے۔ 12 مئی کو عزیز و اقارب کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ 13 مئی کو کوئی نیا کام کرنا آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ روٹین کو بریک کیجیے گا، اپنے معمول سے ہٹ کے کوئی نیا کام کیجیے گا، یقیناً فائدہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ 14 مئی کو دوستوں کا تعاون آپ کو حاصل رہ سکتا ہے، لیکن ذاتی طور پر آپ کو اپنی صحت کی خاصی نگہداشت کرنا ہوگی، کیئر کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ 15 مئی کو کاروباری امور میں آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل دن تو کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن جو ہیں وہ ہیں 9 اور 11 مئی۔ ان 2 دنوں میں خاص طور پر معمول سے بڑھ کے محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا۔